तो हाँ जी, आपका नाम है पद्मावती, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। वृष लगन की कुंडली है, राशि आपकी है धनु। और ये देखो जी, ये जो सेम कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने अभी बोला आप विदेश में रहती हैं, लेकिन आपको वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है, आपको काम काज में दिक्कत आ रही है, और भी लाइफ में काफ़ी चिंता परेशानियाँ हो रही हैं, अजीब सा डर लगना, हेल्थ ख़राब होना, माता बीमार हो रही है, ऐसे आपने बोला है। तो ऐसे इस वाले की क्यों दिक्कतें आ रही हैं? वैसे तो आपको मैंने पहले बता ही दिया था कॉल पे कि आपकी दिक्कत राहु की वजह से आ रही। बाकी अभी आपको मैं विस्तार में समझा देता हूँ। तो ये जो कुंडली आपकी अभी बनी है, इस कुंडली में देखो जी टोटल है 12 घर। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले आप वो समझ लो। ये कुंडली में होता है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने पति के बारे में, तो पति का घर है 7वां घर। तो 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा। अब 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने जानना अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से देखेंगे बच्चे, और 5वें घर में क्या लिखा है 6 कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो कुंडली में काफ़ी ग्रह वैसे अच्छे हैं, ग्रह खराब भी हैं। मतलब कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं? पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। कई कारणों से खराब है, कई दोष बने हैं। और दूसरा ग्रह थोड़ा सा ही चंद्रमा भी है, लेकिन वो भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेन है राहु ग्रह खराब। मतलब पूरी कुंडली बस अच्छी है, बस राहु ग्रह खराब है। राहु हमेशा बुरे फल देगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो मेरी बात। अभी मैंने आपको क्या बोला, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह अच्छे हैं वैसे, बस 1-2 ग्रह खराब हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे क्योंकि वो अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देगा, जैसे राहु हो गया। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब राहु आपका बुरा है, लेकिन राहु बुरे फल आपको देगा कब? जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी। और आज दशा किसकी है? राहु की ही चल रही है। दशा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये तो होती है काफ़ी बड़ी, और ये चल रही है राहु की। कब चली है? तीसरा महीना 24 में चली है। पिछले 2 साल होने वाले हैं, और ख़त्म 2042 में जाके होगी, क्योंकि राहु की दशा होती है 18 साल की। तो इसका मतलब ये है कि दशा का मतलब ये होता है जिसकी दशा होती है उसका असर ज़्यादा होता है। मतलब आपके ऊपर आज है राहु का असर ज़्यादा। कितना असर है? ये है आपके ऊपर 80%। आपकी अभी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है आपके साथ, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, सोच रही हैं, कुछ भी कारण राहु ग्रह है। दूसरा कारण कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी? वो भी राहु की है। भाई देखो, तीसरा महीना 24 में चली है और 12वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि जो महादशा वो भी राहु की, छोटी दशा वो भी राहु की। मतलब आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर ही राहु का है। डबल असर है, देखो दशा और अंतरदशा उसी की है। अब राहु की लाइफ आपकी मतलब लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण है राहु ग्रह। और राहु अगर तो अच्छा है कुंडली में फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा।
लेकिन राहु आपका है खराब, बुरा है, इसकी वजह से आपको बुरे फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत दे भी देगा, चलो मान लिया, लेकिन ज़्यादा आपको बुरे फल देगा। और आपने देखना है, देख भी लो चाहे कि जब से दशा आपकी चली, पिछले 2 साल हो चुके हैं, देख लो चाहे कि पिछले 2 साल से जब से दशा आई है, आपको हजारों दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ऐसी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। बाकी देखो राहु जहाँ बैठा है उस घर को ज़्यादा खराब करेगा। जैसे अब राहु आपका बैठा है इस चौथे घर में, और चौथे घर में राहु के साथ देखो 5-6 ग्रह बैठे हैं, शनि भी है, सूर्य भी इसी घर में है, राहु, बुध, गुरु, शुक्र, कितने ग्रह हुए? 6 ग्रह चौथे घर में बैठे हैं। पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ ये 6 ग्रह आपके बैठे हैं, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी? चौथा घर आपके मकान का भी है, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीज़ जो अभी मैंने बोली हैं चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था, घर का माल का देखा जाता है, तो चौथे घर की जो भी चीज़ें उसके लिए चौथे घर में लिखा है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, और इसका माल सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ बैठा है, और सूर्य आपका बैठा है इसी घर में। अगर सूर्य की बात करूँ, सूर्य तो अच्छा है क्योंकि चौथा घर इसी का घर है। अब सूर्य अच्छे फल देगा क्या? पहले चलो सूर्य की पहले बात कर लेते हैं। सूर्य फल की अच्छा है, जब बुरा सूर्य है अच्छा, क्योंकि चौथा घर सूर्य का ही घर है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं हमेशा अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। मान लो मेरे घर में मेरे साथ मेरा 1-2 दोस्त आ जाए, तो दोस्त मेरे घर में आएगा एक मेहमान बन के, गेस्ट बन के आएगा, उसकी वजह से वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। लेकिन मान लो मेरे घर में मेरे साथ मेरे 2 दुश्मन मेरे घर में आ जाएं, तो दुश्मन घर में आके क्या करेंगे? घर का नुकसान करेंगे, घर में मेरे वो चोरी करेंगे, घर का टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, क्योंकि दुश्मन आए हैं घर में। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 6 ग्रह बैठे हैं, सबसे पहले अगर सूर्य की बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि चौथा घर सूर्य का घर है, जो 5 है सूर्य घर है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा? सूर्य तो चौथे घर का अच्छा करेगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता का सुख मिलेगा, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। अब यहाँ पे दूसरे ग्रहों में से अगर पहले मैं यहाँ पे पहले राहु की चलो बात करते हैं, क्योंकि राहु की दशा है। अब देखो जी, राहु जो है खराब होने के कई कारण हैं। पहला कारण है राहु चौथे घर में जहाँ बैठे, सूर्य घर में बैठे है, और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन घर में आके बैठा है, इसकी वजह से दुश्मन के घर का नुकसान करेगा। और भी कई कारण हैं, ये कुछ आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष भी बना है, और राहु के साथ सूर्य बैठा है, इसे ग्रहण दोष कहते हैं, पितर दोष कहते हैं। ये राहु शनि के साथ बैठा है, श्रापित दोष बना है, कई दोष बने हैं। राहु गुरु के साथ चंडाल दोष, राहु मतलब ये राहु क्या कर रहा है, ये खुद तो खराब है ही, मतलब खुद भी खराब है, ये दूसरे ग्रहों को भी खराब इसने कर दिया। ये बाकी ग्रह आपके अच्छे थे साथ में जो बैठे हैं, लेकिन सभी अच्छे ग्रहों को भी खराब कर रहा है ये राहु ग्रह। मैं फिर बोल दूं कि पूरे राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। अब राहु बुरे फल देगा क्या? क्योंकि चौथे घर में बैठा, चौथा घर किसका है? माता। तो राहु आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आप चाहे देख भी लो कि 2 साल से माता संबंधी दिक्कतें आपको आ रही होंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो माता बीमार करेगा आपकी, या माता को कोई कष्ट होना। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना आपको, जो आपका मकान होगा। वाहन का है, वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, जो आपकी गाड़ी बाइक है उस संबंधी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आएंगी। चौथा अगर है भूमि, ज़मीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, राहु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं। चौथे घर से दृष्टि पड़ेगी 5वीं 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 9 है राहु की नीच राशि, ये आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें, मान हानि होना। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। यहाँ पे देखो मैं बोलता थक जाऊँगा, ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा, और ये दूसरे ग्रहों को भी ख़राब कर रहा है। ये बाकी ग्रह अच्छे हैं, जैसे भी मैंने सूर्य अच्छा बोला कि सूर्य आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा लेके बैठा है, लेकिन सूर्य के अच्छे फल जो हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि साथ में इसके राहु बैठा है, ये ग्रहण दोष बना है, ये पितर दोष बना है। अब इसी घर में अगर बुध की बात करूँ, ये भी अच्छा है। क्यों अच्छा? क्योंकि बुध चौथे घर में बैठा है सूर्य घर में, सूर्य को दोस्त मानता है, और बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेके अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है 5वां घर किसका था? बच्चों का, बच्चे, पढ़ाई। और 5वें घर में 6 लिखा है मालक बुध। बुध है तो अच्छा, बुध ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगी, बुद्धिमान होंगी, और बच्चे आपके सुख देंगे। लेकिन बुध भी पीड़ित किससे? राहु के साथ बैठा है।
अब और बुध एक और घर का मालिक इस दूसरे घर का, दूसरा घर धन का घर है, आप कितनी धनी होंगी। दूसरा घर, दूसरे घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। बुध ये घर का मतलब आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन राहु से पीड़ित है तो राहु बुध को भी थोड़ा सा पीड़ित कर देगा। मतलब कुल मिला के बस आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, मैं गारंटी से स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ आपको, सीधी सी बात है। बस ये राहु कारण है, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही है कारण राहु है। एक और भी कारण है खराब होने का, जो मैंने भी बोला ना, आंशिक काल सरदुष बना है। यहाँ पे चौथे घर में राहु बैठा है और 10वें घर में केतु बैठा है। एक हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ की चंद्रमा यहाँ पे बैठे है। देखो राहु चौथे घर में है, 5वां हिस्सा, 5वां घर देखो खाली पड़ा है, 6ठा घर खाली, 7वां घर खाली और 9वां घर खाली, 10वें घर में केतु। और अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर तो बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष लेकिन ये बना है आंशिक काल सर्पदोष। अब इसका नुकसान क्या होगा, ये जिन घरों में बैठे उन घरों को नुकसान करेंगे। जैसे राहु चौथे घर में बैठा है, माता मकान वाहन के घर में इनको लेकर दिक्कत आना। केतु बैठा है 10वें घर में, कामकाज घर में, कामकाज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना। अब यहाँ पे सवाल कि राहु के उपाय करने क्या हैं। तो पहले आपको देखो, जो मैं राहु के उपाय लिख देता हूँ, आप समझ लो पहले। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है अगर पढ़ना आता है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय। और इसको हो सके आप ज़्यादा भी पढ़ सकती हैं, 2-3 बार भी, नहीं तो एक बार तो आपने ज़रूर पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ रोजाना शाम को बैठ के पढ़ा करो या सुना करो। खासकर कवच के पाठ को ज़्यादा पढ़ना है या सुनना है। तीसरा सबसे बेस्ट है, राहु की वस्तुओं का दान करो ये जरूर करना है, क्योंकि दान ही इसको शांत करेगा, इसकी पावर 14 को 0 करेगा। और राहु का दान क्या होता है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। और ये दान या तो रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, और दान करते रहना जब तक ये दशा है। चौथा पाए, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो आप हो सके शिव जी की पूजा उपासना करो, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, या दुर्गा जी से भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता मैंने लिखे हैं, कौन से? शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। चाहे तो चारों की पूजा उपासना करो, या चारों में कम से कम शिव जी हनुमान जी की जरूर करो। करनी क्या है पूजा उपासना? अगर हनुमान जी की बात करूं, हनुमान जी के लिए पहला काम है कि अगर वहाँ पे आप जहाँ रहती हैं वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है तो माथा टेकने जाया करो। नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे आज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ना, कभी बजरंगबन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, और ये सुबह शाम पढ़ा करो। सभी 4 पाठ नहीं, 4 पाठ है इसके, 4-5 पाठ हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 4-5 पाठ पढ़ने हैं। कोशिश करो आप जितना पढ़ सकती हैं सुबह शाम, मतलब सुबह भी 1-2 पाठ पढ़ लो, शाम को भी 1-2 पाठ हनुमान जी का पढ़ लिया करो, और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। शिव जी के लिए क्या करो, हो सके तो शिव जी के मंदिर जाओ, या घर पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लिया करो आप। और एक 5वां उपाय है, राहु उन लोगों को बुरे फल नहीं देता जो धार्मिक होते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप देखो जी, जितना हो सकता है धार्मिक बनो। धार्मिक मतलब ये है, देखो सबको 24 घंटे मिलते हैं, तो आपने कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा भगवान के लिए निकालना है, पाठ को जगह निकालना है। अब 1 घंटे में क्या करना है, जैसे आप हो सके तो आप देखो वहाँ पे जहाँ पे आप रहती हैं, कौन सा घर में आसपास आपके मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके पोछा लगाओ, सेवा करो, बर्तन साफ कर दिए, मतलब सेवा भी आपने करनी, पाठ पूजा भी करना है, सेवा भी करनी है। और इसके अलावा हो सके घर में बैठ के भजन कीर्तन लगा के सुना करो, कथा सुना करो, और एक नाम आपने जरूर जपना है, किसी भगवान का नाम जरूर जपो। अब नाम किसका जपना है, कोई भी एक नाम ले लो, जैसे कि यहाँ पे इसमें से कोई भी एक नाम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, ओम जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, हरि जप लो, राम जप लो, जो आपका नाम सही लगता है जपना है आपने। कब जपना है? सुबह जपना है। जैसे मान लो आपको लगता है कि चलो मैं कृष्ण जप लूँगी, तो आप सुबह बैठो 10-20 मिनट बैठ के हाथ जोड़ के हरे कृष्णा 10 मिनट, चाहे आधा घंटा 1 घंटा आपकी मर्जी है, जपो। चाहे वाहिगुरु जप लो, अल्लाह, कुछ भी एक नाम जपना, ये जरूर है, ये बेस्ट उपाय है, ये आपने जरूर करना है। तो मैंने आपको क्या क्या बोला है, राहु के लिए 2 पाठ बोले हैं, चाहे पढ़ा करो चाहे सुना करो, शाम को या रात को। कवच के पाठ को ज़्यादा, दान हो सके रोजाना करो,
शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो ज़्यादा अच्छा होगा, या चारों में कम से कम एक दो की पूजा उपासना करो, धर्म को फॉलो करो, ये ज़रूर है। दूसरा भी उपाय चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन जो धर्म वाला उपाय मैंने क्या बोला, ये ज़रूरी करना आपने। और कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा पाठ पूजा के लिए निकालो, नाम जपो, भजन कीर्तन करो, अपना सेवा किया करो, बर्तन साफ कर दिए मंदिर में जाके, पोछा लगा दिया, और ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। और बुरे कर्मों से बचना भी। बुरे कर्म जैसे कि अगर मीट खाती हैं, मीट खाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अंडे मीट खाने बंद कर दो। गाली गलौज करती हैं, बंद कर दो। किसी की निंदा मत आलोचना मत करना कि वो बुरा है, ये बंद कर दो। निंदा आलोचना कभी मत करना, निंदा आलोचना, राहु बुरा हो जाएगा बिल्कुल। और भी इसके अलावा आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान भी किया करो। अगर आप मान लो हर महीने 20,000 कमाती हैं, तो 20,000 में से 5वां या 10वां हिस्सा मतलब 1-2 हज़ार हर महीने दान करो। 50,000 कमा रही हैं तो 2-3 हज़ार दान कर दो। कहाँ पे दान करना है? वहाँ पे कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, दान किया करो। तो आपकी देखो जी, अभी हमने सूर्य की बात करी जो कि है तो अच्छा था, बुध भी अच्छा, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, फिर भी अच्छे फल दे ही देंगे, क्योंकि दशा देखो देखनी, दशा भी देखनी जरूरी होती है। और राहु खराब है, और इसी घर में अब शुक्र गुरु बैठे हैं। अब हमें शुक्र की बात करिए, जो पहला घर है, पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर, पहले घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। शुक्र ठीक है, चौथे घर में बैठा है। शुक्र तो दिखा रहा है कि आप सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। आप मतलब आपको उस लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, मकान मन का सुख मिलेगा, शरीर अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन देखो मेन है दशा भी देखनी जरूरी होती है। और ऐसे ही यहाँ पे गुरु बैठा है। गुरु ही 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। गुरु अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा। 11वें घर का मालक है, इनकम देगा, लाभ देगा। इसकी दशा आपकी बड़ी चलेगी गुरु की 42 के बाद, और छोटी दशा भी चलेगी 8, 12, 26 के बाद, ये गुरु की दशा। ये समय आपका फिर भी अच्छा होगा, मतलब अभी भी, क्योंकि अभी तो देखो दोनों दशाएं राहु की हैं, लेकिन छोटी दशा भी गुरु की आएगी 8, 12, 26 के बाद। वो समय काफ़ी अच्छा होगा आपका। गुरु क्या है कि देवता करे। कोई ये राहु खराब होने का कारण ये मत सोच लेना कि ये दुश्मन के घर में बैठा, नहीं भाई, ये दान वगैरह है। जैसे क्या है, गुरु देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, लेकिन राहु क्या है, दानव देवता। और दानव में डिफरेंट होता है, दान वगैरह अच्छे ग्रह नहीं होते। और अभी इसी घर में शनि बैठा है। शनि भी आपका ठीक है। ये जो 9वां घर है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है मालक शनि। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी लाइफ में मकान वन का सुख मिलेगा। शनि 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि। और यहाँ से चौथे घर से अपने घर को देख रहा है, आपके काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन देखो शनि गड़बड़ है। शनि सवाल की अच्छा है जो बुरा है। शनि देखो जो अगर यहाँ पे अकेला होता है काम चल जाता है, लेकिन इसके साथ एक तो यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। ये श्रापित दोष बना है। और राहु यहाँ पे, शनि यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है, इसे कहते हैं पितर दोष। या मतलब आपके यहाँ पे कई दोष बने, देखो खासकर राहु की वजह से ही दोष बने। जो भी दोष बने हैं राहु ने बना रखे हैं। राहु के साथ सूर्य बैठा, ग्रहण दोष। शनि बैठा, श्रापित दोष। गुरु बैठा साथ में इसके, चंडाल दोष बना है। शुक्र बैठा है, लंपट दोष बना है। बाकी शनि का भी आप एक उपाय कर लेना अगर कर सकती हैं। शनि चालीसा अगर रात को पढ़ लिया करो, इससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब राहु भी अच्छा होगा और शनि भी अच्छा होगा। और शनि आपके 10वें घर का मालक का काम काज है, मतलब आपकी जो काम काज में दिक्कतें आ रही है वो दूर होंगी। नौकरी कारोबार का सुख मिलेगा। ये भाग्यश भी आपका भाग्य भी साथ देगा शनि की वजह से। तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है। बाकी आपके देखो जी, मंगल ठीक है। ये 7वां घर पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल। पति घर का मालक मंगल धन घर में बैठा है। पति धन, पति आने के बाद भी लाइफ में धन आएगा जब पति धन कमा के देगा। लेकिन मंगल ठीक है। देखो अगर आपका सवाल था कि पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण है ये शुक्र होता है, विवाह का कारक। ये राहु के साथ जब बैठता है तो पति पत्नी में मनमुटाव होता है, क्योंकि शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है। ये 7वें घर का कारक है। और गुरु पति का कारक है। ये राहु से तो बैठा है, मतलब आपकी चाहे पति से लड़ाई झगड़े हैं, चाहे आपकी माता बीमार है, क्योंकि चौथे घर में माता राहु बैठा है। माता घर में ये माता को बीमार तो करेगा ही। मकान को लेकर दिक्कत आना। आपने को मुझे बोला था कि ऐसा लगता है कि किसी ने जादू टोना कर रखा है, ये राहु के लक्षण होते हैं। तो आपको बस भाई मैं देखो सीधी सी बात फिर बोल रहा हूँ, अगर पाठ पूजा करती हैं फिर तो मैं गारंटी लेता हूँ कि लाइफ की दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अगर पाठ पूजा नहीं करती आप ऐसे ही परेशान होती रहेंगी, कोई कुछ नहीं होगा आपका।
जितना मर्जी देखो, आप अपनी मेहनत कर रही हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने दम पर पैसा कमाना चाहती हूँ, जितना मर्जी जोर लगा लो। अपने जो मेहनत है उसको साइड में रखो, मेन है पाठ पूजा करो, भगवान का नाम जपो, उसका सहारा लो। अपनी कोशिश बेकार है आपकी। दुनिया कोशिश कर रही है, दुनिया पैसा कमा रही है। मेहनत इतनी जरूरी नहीं कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है भाई, वो इतनी बड़ी बात नहीं। मेन है लक होना सही, हमारी दशा होनी सही जरूरी है। तो ये राहु कैसे सही होगा? मैंने क्या बोला, पाठ पूजा के द्वारा, धर्म को फॉलो करने से। अब मेरे ऊपर भी राहु की दशा है, बाहर में अगर बैठा है, 14 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को मेरे ऊपर। 14 साल से मेरी चल रही राहु की दशा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मैं सिख धर्म से हूँ, 3-4 घंटे सुबह पाठ पूजा करता हूँ, 1-2 घंटा शाम को करता हूँ। पता ही नहीं है राहु शाहू क्या है। मैं इनके कोई पाठ पूजा नहीं करता, मैं अपने बस सिख धर्म के पाठ करता हूँ, वाहिगुरु का नाम जपता हूँ, 5 बानी सुबह पढ़ता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, सेवा करता हूँ। तो आपको भी सीधी बात बता दी मैंने कि फॉलो करो, ये पाठ पूजा करो, नाम जपो, बंदगी करो, बुरे कर्मों से बचो। और पीछे देखो, आप अभी तक जितनी आपकी उम्र है, आपने कितना पाठ पूजा किया, देखो ध्यान लगाओ। पिछले जो आपकी उम्र हो चुकी है, क्या आपने कोई नाम जपा है कुछ या नहीं? अगर तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं बंदगी करती आ रही हूँ, पाठ पूजा करती आ रही हूँ, क्योंकि राहु कर्मों के सबसे फल देता है जो आप कर्म कर रही हैं। तो बस आपको समझाने का मेरा मतलब आपको आ चुका होगा कि दशा आपकी अभी देखो, बड़ी दशा तो 36-42 तक है, बाकी छोटी दशा भी आपकी ये अभी अगले साल ख़त्म होगी 12 महीना 26 में। इसके बाद जो गुरु की दशा, वो थोड़ा सा चलो गुरु बीच में आ जाएगा, वो कुछ राहत होगी, लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि अभी तो 1 साल पड़ा है, नहीं भाई। अगर आप सही ढंग से पाठ पूजा करती हैं, क्या पता राहु आपका 10 दिन के अंदर सही हो जाए, 1 महीने के अंदर सही हो जाए। मतलब पाठ पूजा करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। मीट अंडा बिल्कुल मत खाना, ये पाठ पूजा में उल्टा नुकसान होगा आपको। अंडे मीट बिल्कुल बंद कर दो, मछली अंडा ऐसी चीज़ें बंद कर दो। बुरे कर्म से बचना है, किसी का हक नहीं मारना, हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाना है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आपके जो सवाल होंगे वो अपने अपने पास लिख के रख लेना, मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लेना मुझे।